जो नौजवान ये सोचते हैं कि हम बालिग हैं, हम बरसरे रोज़गार हैं, तो हमारी मर्ज़ी हम कुछ भी करें, तो शायद उन लोगों को मेरी ये बात कुछ अजीब लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। कई ऐसे मामले हमारे सामने आ चुके हैं कि माँ बाप को यकीन ना लेना, उनका भरोसा ना जीतना, उनको धोखा देकर के मोहब्बत करना भारी पड़ा है। ख़ास तौर से लड़कियों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है। श्रद्धा हत्याकांड से लेकर के अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकतर मामलों में यही सामने आया है कि माँ बाप को धोखा देकर, उनको ना बताकर, उनकी बात ना मानकर लड़कियों ने बहुत बड़ी गलती की और अपने जिस आशिक के साथ, जिस लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते में वो अपने पार्टनर के साथ रह रही थी, जिस पर जान लुटाती थी, उसी ने उनका कत्ल करने में देर नहीं लगाई। ऐसा एक नहीं बल्कि कई मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए ये कहना कि हमारी जिंदगी है, हम तो बालिग हैं, हम तो रोजगार वाले हैं, पढ़े लिखे हैं और ये तो दूसरा दौर है, हम तो इसमें जी रहे हैं, हमारी आज़ादी पर कौन बंदिश लगा सकता है। दरअसल आज़ादी पर बंदिश लगाने का मामला है ही नहीं, मामला है समझदारी का। अब इन मामलों को आप देखिए, श्रद्धा हत्याकांड को देखिए, किस तरीके से हैवान राक्षस आफ्ताब ने उस लड़की का कत्ल किया कि जो उस पर जान छिड़कती थी। उसके बाद बहुत ऐसे मामले सामने आए। कुछ मामले मीडिया में बहुत ज्यादा सुर्खियां बने, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए और कुछ मामले अखबार के किसी पन्ने के कोने में दब कर रह गए। उन पर ज्यादा चर्चा, ज्यादा बात नहीं हुई। तो इसलिए माँ बाप को धोखा देकर के ये जो मोहब्बतें करते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक लड़की ने अपने आशिक से शादी करने को जब वो चली तो उसके बूढ़े माँ बाप उसके पैरों में गिर गए, हाथ जोड़ने लगे कि बेटी ऐसा मत कर, इज्जत का वास्ता दिया, परवरिश का वास्ता दिया, लेकिन बेटी ने ठुकरा दिया। ठीक है, आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, कुदरत ने सबको जिंदगी दी है, सबको अपने अपने अधिकार हैं, फिर कानूनी अधिकार भी शामिल हैं, लेकिन अच्छा और बुरा सोचना ये एक अलग बात है। ये आप पर निर्भर करता है। आपको अगर मेरी ये बात गलत लगे कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूं, तो आप देख लीजिए, कई मामले देख लीजिए जिनमें लड़कियों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। कई मामलों में तो बाप को बाद में पता लगा कि उसकी लड़की लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्ते में रहती थी और जो गांव के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, सीधे साधे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, माँ बाप बूढ़े ज़ईफ, उनको तो मालूम भी नहीं कि ये क्या है लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि ये आधुनिक, ये नए दौर की उपज है, ये विदेशी कल्चर भी है, विदेशों में बहुत ज्यादा हो रहा है। यहां तक कि इसके जो दुष्परिणाम हैं वो विदेशों में भी बहुत गलत सामने आ रहे हैं। मैंने स्पेन का मामला अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कैसे वहां पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली माशूका का कत्ल उसके आशिक ने किया और उसे दीवार में चुनवा दिया, उसकी लाश के टुकड़े करके। तो वहां पर भी अंजाम जो है इसका खौफनाक ही सामने आ रहा है। दरअसल शादी का जो बंधन है वो सबसे पवित्र बंधन है। बगैर शादी किए एक साथ रहना, माँ बाप की बात ना मानना, उन पर जुल्म सितम करना, बदतमीजी करना, ये सब क्या है। अब एक लड़का का जिसका मैंने वीडियो आपके सामने रखा कि तमिलनाडु के एक नौजवान ने अपनी मां के मरने के बाद ताजमहल उसके नाम पे बनवा दिया। ताजमहल जैसी एक आकृति उसने बना दी, कलाकृति बना दी, एक बिल्डिंग बनाई है। लोगों ने उससे कहा कि ये पैसा गरीबों को भी दे सकते थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं ये दिखाना चाहता था आजकल की औलाद को। बाकायदा उसने ये बात कही कि मैं आजकल की औलाद को ये दिखाना चाहता था कि माँ बाप कितने अनमोल होते हैं। मेरी माँ का जब देहांत हुआ, उस लड़के ने ये कहा कि मेरी माँ का जब देहांत हुआ मैंने तभी इरादा कर लिया, और माँ कई करोड़ रुपए छोड़ करके मरी थी। वो चाहता उस पैसे से कुछ और कर सकता था। पैसे के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि पैसे के लिए इंसानियत को ताक पर रखा जा रहा है। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो रिश्ता है, जो ये कल्चर है, ये विदेशी कल्चर है।
आप आज़ाद हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अपने माँ बाप पर भरोसा कीजिए। लड़कियों से मैं किसी एक धर्म की लड़की को नहीं कहता, ना मैं इस तरीके की वीडियो बनाता हूं। किसी भी मजहब की लड़की हो, हर मजहब अमन आपसी भाईचारे एकता का संदेश देता है। और किसी भी मजहब की लड़की हो, बगैर अपने माँ बाप को यकीन में लिए, जब तक उनकी मर्जी शामिल ना हो, ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जो शुरू में आपको अच्छा लगे और बाद में उसका अंजाम श्रद्धा जैसा हो, या फिर और जो दूसरे मामले सामने आए हैं उन जैसा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें समझने की जरूरत है। जैसे एक जगह पर एक लड़की के साथ भी यही हुआ, उसको कत्ल कर दिया गया, उसके आशिक ने कत्ल कर दिया। और जो कत्ल करने वाले हैं, ये जो लिव इन रिलेशनशिप में जो पार्टनर साथ रहते हैं, उनमें अधिकतर यही बात सामने आई कि जब माशूका ने, जब प्रेमिका ने, लिव इन रिलेशनशिप की पार्टनर ने यह कहा कि मुझसे शादी करो, रहते रहते काफी दिन हो गए हैं इस तरीके से, तभी आशिक गुस्से में आ गया, गला रेत दिया या किसी और तरीके से, बल्कि बहुत ही बेदर तरीके से उसके जिस्म के टुकड़े कर डाले। तो ये सब क्या है? ये सब माँ बाप को धोखा देने का नतीजा है। माँ बाप को धोखा देकर, उनको धोखे में रखकर, उनका विश्वास तोड़कर आप कभी भी घर नहीं बसा सकते हैं। सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे। धन्यवाद।